इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जो कि खरीदारी करने का मेरा पहले से ही राय था और आज भी मेरा राय सेम है इस स्टॉक के ऊपर। अगर देखा जाए तो आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, इन सभी स्टॉक्स के ऊपर, रेलवे स्टॉक देखा जाए तो मेरा खरीदारी करने का पहले भी राय था और अभी 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 भी राय दोस्तों अगर हम देखें तो सेम टू सेम है। आगे के लिए रणनीति क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। आज के दिन गिरावट देखने को मिला स्टॉक में, आप देखेंगे लगभग 0.21% का माहौल यहाँ पे देखेंगे वोलेटिलिटी का रहा। बट बात लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो थोड़ा गिरावट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिला 0.21% का। आगे के लिए क्या हमें जो भी लेवल्स देखने को मिल रहा है और एनालिस्ट के द्वारा क्या हमें कह सकते हो टारगेट देखने को मिला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ऊपर का टारगेट हमें देखने को मिला है और वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और कहीं ना कहीं अभी के टाइम में तेज़ी की अगर हम बात करेंगे, पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो 20% से भी ऊपर का स्टॉक जो है दौड़ चुका है, आप देखेंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं तेज़ी का वजह ऐसा भी निकल के, मतलब दोस्तों ऐसा भी निकल हो सकता है कि तेज़ी का वजह यहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन है, जहाँ पे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे ट्रेन्स जो है, नए नए ट्रेन्स जो है अगर हम बात करें तो एक्वायर किए गए हैं, मतलब लाए गए हैं दोस्तों। अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट से ट्रेन जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है करके, जो कि अगर हम बात करें तो टिकट्स का भी बुकिंग इतना ज़बरदस्त हुआ है जी। अब मतलब खुद जाके खुद सभी डेटा है जो भी कह सकते हो, एक अंदाज़ लगा सकते हो। और कहीं न कहीं ये काफ़ी अच्छी बात निकल के आ रहा है, टिकट्स भी बुक होता है काफ़ी अच्छा। तो रेलवे का सेक्टर यहाँ पे आईआरसीटीसी ही होता है, आपको पता ही होगा। और अभी के टाइम में जो हमारे देश में आपको पता ही है कि ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग काफ़ी ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो यहाँ पे जाके बुकिंग कराना अगर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन पे। और फिलहाल दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अभी के टाइम में तो पिछले 1 महीने में स्टॉक जो है काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे, मतलब एक और इन्वेस्टमेंट को लेकर न्यूज़ निकल के आ रहा है, जहाँ पे दोस्तों 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है रेलवे सेक्टर में, देखेंगे नए ट्रेन के ऊपर। उसके भी ऊपर हम बात करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे आईआरसीटीसी को फायदा होगा कि नहीं उसके ऊपर भी हम यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे तो पहले से ही मैंने आपको बताया हुआ है कि कहीं ना कहीं जब भी स्टॉक शांत माहौल में आपको मिलता है तो और थोड़ा थोड़ा करके आप बाई जो है करना स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों मैंने इस लेवल पे बताया हुआ था, जो स्टॉक आपको थोड़ा मतलब कह सकते हो 800 के आसपास, मैंने 800 के ऊपर के लेवल बताया हुआ था। यहाँ पे स्टॉक में अगर आपको थोड़ा सा शांति माहौल देखने को मिलता है, मैंने इस लेवल पे भी बताया हुआ था आपको, तो कह सकते हो थोड़ा बाई करने का चांस बनता है, थोड़ा स्टेबल कंडीशन में आपको देखने को मिलता है तो। और कहीं न कहीं यही मेरा राय होता है हर एक स्टॉक के ऊपर अगर देखा जाए तो। कहीं न कहीं जो स्टॉक का कह सकते हो फंडामेंटल हमें अच्छा देखने को मिलेगा है और कंपनी अच्छा काम कर रहा हो और वहाँ पे आपको थोड़ा कह सकते हो स्टेबल कंडीशन में स्टॉक आपको नज़र आ रहा है, तो कह सकते हो वहाँ पे बाई करने का एक अच्छा मौका बनता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक जो भाग रहा होता है ऑलरेडी। अगर स्टॉक में लगातार तेज़ी बना हो तो कह सकते हो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता ही है कि थोड़ा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हमें चलते गिरावट देखने को मिल जाए, या फिर जो भी कह सकते हो। बट लॉन्ग टर्म में अगर लेके चला जाए तो अच्छा स्टॉक है और आने वाले टाइम में रिटर्न के चांसेस काफ़ी अच्छा है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही है, अगर मार्केट के हित में गवर्नमेंट का कोई सकते हो यहाँ पे जो भी हमें फैसला देखने को मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो कह सकते हो अच्छा तेजी में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इलेक्शन का अगर रिजल्ट मार्केट के हित में आता है तो कह सकते हो कि रेलवे के स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो। और कहीं न कहीं ये सभी चीज़ें आपको थोड़े-थोड़े पॉइंट्स, छोटे-छोटे पॉइंट्स को नोट करना चाहिए अपने दिमाग में अगर देखा जाए तो, और इन सब को लेके चलना चाहिए छोटे-छोटे पॉइंट्स को, भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। पिछले 6 महीने में अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो 50% से भी ऊपर का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी स्टॉक थोड़ा आपको शांति माहौल में दिखता है तो कह सकते हो वहाँ पे बाई करने का एक मौका बनता है, क्योंकि ज़बरदस्त तेजी आता है, एक बड़ा सा मतलब कह सकते हो तूफान आता है एक शांति के बाद मार्केट में अगर देखा जाए तो। मतलब कि आईआरसीटीसी स्टॉक हो गया, या फिर कह सकते हो आईआरएफसी में आप एक एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आईआरएफसी। जहाँ आप जाके देखेंगे जब भी स्टॉक थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिला है। इन सब बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि मेरा ओपिनियन क्या है स्टॉक के ऊपर, उसके बारे में भी। उससे पहले देखेंगे आज का परफॉर्मेंस क्या रहा। 939 पे लगभग कह सकते हो क्लोजिंग हमें देखने को मिला 0.21% के गिरावट में। प्रीवियस क्लोज 941.70 था, ओपन हुआ 949 पे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हाई लगाया 951.80 का, अब देखेंगे यहाँ पे 938 का लो लगाया। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पे कुछ हम देखेंगे 11 जनवरी यानी आज के दिन अगर हम बात करें यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन क्या है, क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है, 54,78,126 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना है, 18,46,277। और जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने रिस्क पे, और जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन अपने आप के ऊपर लीजिएगा, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। डिलीवरेबल क्वांटिटी ट्रेड कितना हुआ है आज के दिन, 18,46,277 क्वांटिटी डिलीवरी में बाई किया गया है आज के दिन, और 33% से भी ऊपर का। पिछले ट्रेडिंग से मैंने आपको दिखाया था 31% लगभग यहाँ पे समथिंग कुछ बाई किया गया था डिलीवरी परसेंटेज में। तो लगातार कह सकते हो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है, काफ़ी अच्छी बात है ये।
पहले एक टाइम पे आप देखेंगे 12% 13% के आसपास चला गया था डिलीवरी परसेंटेज, जहाँ पे F&O को बैन किया गया था। उसके बाद 15%, 20%, 25%, फिर 20%, फिर 25, फिर 30 और फिर अभी 31% पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और फिर अभी के टाइम में 33.70 एंड 34% के आसपास 33.70% का डिलीवरी में बाई हुआ है आज के दिन, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर, तो कुछ यहाँ पे एक और न्यूज़ है जो कि आपको पता ही है कि दिसंबर के मंथ में अपना 52 वीक हाई का एक सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर कह सकते हो, 52 का टच किया वो अलग की बात है। अभी भी दोस्तों अगर हम बात करेंगे, बट अपना सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर यहाँ पे हिट किया दोस्तों, अगर हम बात करें दिसंबर के मंथ में हमें देखने को मिला, ये न्यूज़ निकल के आया था। उसके बाद दोस्तों एक और न्यूज़ निकल के आया था, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग चल रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर में न्यू ट्रेन्स के ऊपर। प्लानिंग 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन न्यू ट्रेन्स से रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पे कहा दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे द इंडियन रेलवे इज लुकिंग टू एक्वायर न्यू ट्रेन एक्वायर होगा विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़ ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अगले कुछ सालों में कह सकते हो कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि न्यू ट्रेन के ऊपर। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टोल्ड द इकोनॉमिक टाइम्स ही सेड दिस कम टू इंक्रीज डिमांड इन द पैसेंजर ट्रेवल सेक्टर। तो पैसेंजर का कह सकते हो कि इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से पैसेंजर का ट्रेवल सेक्टर में कह सकते हो ये हमें फैसला लेते हुए कुछ नजर आए हैं। और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, द मिनिस्टर एडेड दिस पार्ट ऑफ द लार्जर अपग्रेड द सिक्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रिप्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कह सकते हो अवेलेबिलिटी के लिए भी और यहाँ पे अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी, नंबर्स इंक्रीज करने के लिए, ट्रेन जो भी हमें देखने को मिल रहा है, इस सब चीज़ों के लिए हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट। काफ़ी नए नए ट्रेन आएंगे, जैसे कि आपको पता है कि टिकट्स वगैरह आप बुकिंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग में टिकट रह जाता है, तो ट्रेन की भी कमी हमें देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो ट्रेन को अवेलेबिलिटी के लिए, और यहाँ पे कह सकते हो द गोल इज़ टू रिप्लेस अगेन रोलिंग स्टॉक फॉर विच 7 से 8 हज़ार ट्रेन न्यू ट्रेन सेट इन नीडेड, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 4 to 5 years द सेम टेंडर्स फॉर द सेम विल बी कॉल्ड इन नेक्स्ट 4 to 5 years। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि नई ट्रेनों में कह सकते हो 1 लाख करोड़ तक का निवेश, 1 लाख करोड़ का निवेश की योजना है। और जो भी आप देखेंगे यहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है नए ट्रेन्स के ऊपर, अगर हम बात करेंगे। और जो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक करके पढ़ सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि यह एक बड़े अपग्रेड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्राओं की संख्या और माल और सेवाओं के लिए ट्रेन की उपलब्धता को बढ़ाना है, और यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे लक्ष्य पुराने रोलिंग स्टॉक को बदलने का है दोस्तों। 7 से 8 हज़ार नए ट्रेन सेट की आवश्यकता होगी, इसके लिए अगले 4 से 5 वर्षों में निविदाएँ बुलाई जाएंगी। और इसमें दोस्तों अगर हम बात करें, लगभग 1 लाख करोड़ का रुपए का हमें कह सकते हो कि फ्लोटिंग ट्रेन खरीदने निविदाएँ शामिल होंगी, जो वैष्णव ने कहा। पुराने रोलिंग स्टॉक को बदलकर अगले 15 वर्षों में सम्मानित किया जाएगा, जो भी आप देखेंगे यहाँ पे। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, देखेंगे कितना % लोग कह रहे हैं बाई और सेल, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र आप देखेंगे कि 70.1% लोग कह रहे हैं बाई, 71% ऑफ मनी कंट्रोल यूज़र रिकमेंडेड बाई IRCTC, और 29% यहाँ पे सेल। और जो भी आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कुछ दिनों को पिछले 1 वीक 2 डे यस्टरडे 1 वीक का एवरेज, 1 मंथ का एवरेज, जो भी वॉल्यूम आप देखेंगे यहाँ पे। बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। और भी कुछ दोस्तों अगर हम बात करेंगे IRCTC की, अगर हम बात करें, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है एक एक करके, जो कि आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो अगर हम बात करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ वगैरह निकल के आ रहा था जो दोस्तों अगर हम बात करें एनालिस्ट की तरफ से दोस्तों, अगर हम बात करें क्या यहाँ पे हमें देखेंगे टारगेट निकल के आया था, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और यहाँ पे देखेंगे शेयर बाजार के विशेषज्ञ के मुताबिक, देखेंगे बाजार का, हम कह सकते हो बाजार को इंटरनेट टिकट बुकिंग कारोबार में कंपनी का बेहतर तीसरी तिमाही के आंकड़ों में उम्मीद है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे Q3 का नंबर, अगर जो भी हम देखेंगे क्वार्टर का नंबर जो भी अगला आने वाला है, वहाँ पे उम्मीद यहाँ पे अच्छा आंकड़ों का देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि IRCTC की कोविड-19 के दबाव के दौरान अपने कारोबार में विविधता लाई, और उम्मीद है कि इस कह सकते हो कंपनी को इसका फल भी मिलेगा। और IRCTC ऑनलाइन होटल भोजन भी हवाई टिकट बुकिंग व्यवसाय में अभी देखेंगे परिणाम सीजन में कुछ उछाल देखने को उम्मीद है। और उन्होंने यहाँ पे IRCTC के शेयरधारकों को शेयर को अपने पास रखने की सलाह दी, क्योंकि अब देखेंगे अल्पावधि देखेंगे में IRCTC के शेयर की कीमत 980 प्रति शेयर स्तर तक जा सकती है, ये हमें टारगेट देखने को मिला। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे और हमें देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं।
और देखेंगे आईआरसीटीसी के शेयर की कीमत में वृद्धि उम्मीद करते हुए अब देखेंगे चॉइस ब्रेकिंग के कार्यकारी देखेंगे यहाँ पे निदेशक सुमित बगड़िया ने यहाँ पे कहा, देखेंगे बगड़िया ने कहा कि यहाँ पे आईआरसीटीसी शेयर की कीमत देखेंगे चार्ट पैटर्न पर सकारात्मक दिख रही है और 920% मतलब यहाँ पे कुछ दिन पहले का न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें ब्रेकआउट देने के कगार पर, जो कि ब्रेकआउट दिया अगर हम बात करेंगे, और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 920% के स्तर पर कोई उम्मीद कर सकता है कि शेयर अवधि अब देंगे अल्पावधि में 950 और 980 शेयर के स्तर पर कुछ छू जाएगा आप देखेंगे। और अभी के टाइम में कह सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिला है और यहाँ पे 980 के करीब ही अब देखेंगे तो लगभग देखने को मिल रहा है। आईआरसीटीसी के शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे 880 पर स्टॉप लॉस बनाए रखते हुए उपरोक्त अब देखेंगे यहाँ पे जो भी लक्ष्य के लिए शेयर को अपने पास रखें और प्रत्येक स्तर पर जो भी हमें देखने को मिल रहा है। और नए निवेशकों के लिए सुझाव, चॉइस ब्रेकिंग के सुमित बगड़िया ने कहा कि नए निवेश को 880 पर स्टॉप लॉस बनाए रखते हुए उपरोक्त जो भी कह सकते हो लक्ष्य के लिए गिरावट पर खरीदारी की रणनीति बनाए रख सकते हैं। गिरावट पर दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि खरीदारी की रणनीति बनाए रख सकते हैं। हालांकि एक बार स्टॉक 920 के स्तर के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो कह सकते हो कि हमें यहाँ पे आईआरसीटीसी के शेयरधारकों और नए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 880 से 900 के प्रति जो भी हमें देखने को मिल रहा है, इनका कहना है। और बाकी अभी के टाइम में तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया, इनका टारगेट यहाँ पे ना 800 मतलब 980 का निकल के आ रहा है, जो कि 939 पर भी ट्रेड भी कर रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है 920 और जो भी लेवल से यहाँ पे देखने दिया गया था। और यहाँ पे ये कुछ टारगेट निकल के आ रहा है लिस्ट के ऊपर से, अगर हम बात करें तो ब्रोकर के ऊपर से। एंड अगर हम बात करेंगे तो आज के लिए कुछ यही दोस्तों अगर हम बात करेंगे और मार्केट के ऊपर लास्ट में तो कह सकते हो आज बैंक निफ्टी का भी परफॉर्मेंस आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ओपनिंग हुआ, बट थोड़ा जहाँ पे ओपन हुआ उससे भी डाउन में क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी 0.16% के तेज़ी में। और निफ्टी 50 की अगर हम बात करेंगे तो 0.13% के तेज़ी में क्लोजिंग दिया, जहाँ पे ओपन हुआ उससे भी डाउन में क्लोजिंग दिया। लास्ट में एक थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला, आप देख सकते हो यहाँ पे। आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। और ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा था दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया। आज के लिए कुछ इतना ही, फिलहाल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और जो भी करना है अपना रिस्क पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। और फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस।